भाई इसके कई एंगल हैं। जिस तरीके से लाए हैं जितनी जल्दी में, और फिर 5-15 मिनट में पास कर दिया गया उसे, न कोई बहस है, न कोई डिस्कशन है, न उसमें सोचने की बात। आप इसी से अंदाज़ा कर लें, ये जो पूरा वो जो तरीका है कि रातों रात आप बिल बनाते हैं फ़ौरन पार्लियामेंट में, हज़ारों साल से प्रॉपर्टी चली आ रही हैं, उनका जो है आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी किस बात की थी? इसमें कौन सी अधिकार देने वाली बात है? इसमें सारी बातें अधिकार ले लिया आपने। अब वक्फ बोर्ड को ये फैसला करने का इख्तियार था। वक्फ बोर्ड रिप्रेजेंट्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, तो उसको दिया आपने इख्तियार या उसका ले लिया आपने। अब अगर कलेक्टर फैसला कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है कि मुसलमानों की है या वक्फ की है, उसको पूरा पावर आपने दे दिया, तो ये आपने इख्तियार दिया है या लिया है? लेकिन ये है कि आप अगर इसके जो वक्फ बोर्ड की जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको डिफीट करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर उसकी मुखालफत करेंगे, उसको ठीक होना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी रियाज फारूकी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस विधेयक को? भाई इसके कई एंगल हैं। जिस तरीके से लाए हैं जितनी जल्दी में, और फिर 5-15 मिनट में पास कर दिया गया उसे, न कोई बहस है, न कोई डिस्कशन है, न उसमें सोचने की बात। आप इसी से अंदाज़ा कर लें, ये जो पूरा वो जो तरीका है कि रातों रात आप बिल बनाते हैं फ़ौरन पार्लियामेंट में, हज़ारों साल से प्रॉपर्टी चली आ रही हैं, उनका जो है आप ऐसे कैसे इतनी जल्दी किस बात की थी? अच्छा चलिए कर लिया आपने, लेकिन फिर कुछ उसका एक लॉ का एक तरीका होता है, तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उन्होंने गलतियां करी हैं इसमें, तो वो सही नहीं है, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। सर, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी अभी बयान दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक की स्वतंत्रता में इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अधिकार छीनने की इसमें बात नहीं की गई है, अधिकार देने की बात की गई है। कौन सा अधिकार दिया गया है इसमें से वो बता दीजिए। कभी अधिकार नहीं मिला ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ कि 40 अमेंडमेंट लाए हैं, इसमें कौन सी अधिकार देने वाली बात है? इसमें सारी बातें अधिकार ले लिया आपने। अब वक्फ बोर्ड को ये फैसला करने का इख्तियार था। वक्फ बोर्ड रिप्रेजेंट्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, तो उसको दिया आपने इख्तियार या उसका ले लिया आपने। अब अगर कलेक्टर फैसला कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है कि मुसलमानों की है या वक्फ की है, उसको पूरा पावर आपने दे दिया, तो ये आपने इख्तियार दिया है या लिया है? तो सारी प्रॉपर्टी जो थी 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की जो टॉप प्रॉपर्टीज़ थी, उस पर तो आप इतने दिन से कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, केस लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कमीशन बना रहा है, सब कुछ, लेकिन आपने उसका क्या किया? अब कलेक्टर तो फैसला कर देगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, तो गया वो हाथ से, तो आपने दिया या लिया? सोचने की बात है, तो सीधे आँख में धूल झोंकने की बात है ना ये। तो इसी तरीके से वक्फ बाई यूज़र था, वो दिया या लिया? यह जो ये लिमिटेशन जो इस पर नहीं लगता था, लोग जो है एक शख्स जो है 10 साल से 12 साल से 20 साल से कब्जा किए हुए है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो पहले लिमिटेशन नहीं लगा करता था। आपको मालूम होना चाहिए ना, जो लिमिटेशन का कानून है, एडवर्स पोजीशन का जो कानून है, अब जो है सब लग रहा है। तो आपने वो प्रॉपर्टी जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव को, तो मर चुका बेचारा जिसने वक्फ किया, तो उसका जो राइट बनता था उसका आप इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रहे हैं या आप उसके इंटरेस्ट को खा जा रहे हैं? सरकार दावा कर रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सर, कैसे बढ़ेगी? आप पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि ये डिजिटल बोर्ड के ऊपर आ जाएगा, यानी हर चीज़ जो, तो वो तो हिंदुस्तान में हर चीज़ के लिए है कानून। पहले जो है खसरा खसौनी नक्शे पास हुए कि नहीं हुए, हर घर का नक्शा, ये तो गूगल ने सभी को पारदर्शिता कर दी है, उसका कोई खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ पहले कोर्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन इसमें कोर्ट भी जाने। बात सुन लीजिए कि एक बात है कि पारदर्शिता इस तरह से हो गई कि आपने उस चीज़ को डिजिटाइज कर दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई चीज़ डिजिटाइज में गलती हो गई है तो वो नहीं मानी जाएगी, वही मानी जाएगी जो गलती हो गई है। ये पारदर्शिता नहीं है, तो बेवकूफ़ बनाने की बात है ये तो ना, कि सिर्फ जो है पोर्टल पे ला देने की वजह से आप उसे पारदर्शिता कह रहे हैं, लेकिन आप पोर्टल पे कह रहे हैं कि जो चीज़ पोर्टल पे नहीं आएगी वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक्सेस नहीं करती है। ये तो कानून के अंदर आपने किया, ये बात गलत है। बहुत सी चीज़ों में धोखा दिया जा रहा है। तो
तो पारदर्शिता तो हम लोग भी चाहते यही हैं। अभी क्या पारदर्शिता है? सरकार ने पारदर्शिता बताया ना कि 123 प्रॉपर्टी के बारे में उनकी क्या हुआ है, पारदर्शिता है उसके अंदर। तो इसलिए काफ़ी कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जिनको जनता सोच रही है, देख रही है, और अभी तो उन्होंने पास कर दिया है अभी तो लेकिन जो ये जल्दीबाजी है और जो इसमें कम्युनिटी को नहीं कंसल्ट करना है, एक्सपर्ट्स को नहीं मानना है, सेलेक्ट कमेटी को भी जा सकता था वैसे, तो इसके ऊपर माइंड अप्लाई करने का मौका भी नहीं है। इससे क्या पता लगता है? ये अच्छा काम है कि किसी काम को बहुत जल्दी में और बहुत उससे जो हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को ऐसा ओवरनाइट कोई ना कोई कब्जा करना, ना कोई चीज़ कहीं जा रही है, ये कोई अच्छी बात है? सर, जमीयत उलेमा हिंद क्या चाहता है कि इसमें कोई पूरा विधेयक वापस हो या कुछ संशोधन इसमें आप लोग चाहते हैं? जमीयत उलेमा हिंद की जो राय थी वो मैंने आपको खोलकर बता दी। अब इसका जो भी तरीक़ा निकलता है तो कानून का अगर आप लाते हैं और उसमें कोई अच्छी बातें हैं तो हम हर चीज़ नहीं कि आपकी कोई चीज़ लाए हैं तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर औरतों को आप मेंबर बना रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम इसकी तो नहीं मुखालफत करें ना, मैंने आपसे खुद ही कहा। लेकिन ये है कि आप अगर इसके जो वक्फ बोर्ड की जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको डिफीट करना चाहते हैं तो हम ज़रूर उसकी मुखालफत करेंगे, उसको ठीक होना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है कि किरण रिजिजू जी का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि सच्चर समिति में ही ये बात कही गई थी कि इसमें सुधार किया जाए और वो कांग्रेस के समय में लाया गया था। सच्चर कमेटी ने जो सुधार किए थे वो सुधार तो हमने ख़त्म कर दिए। आप बात कर रहे हैं सच्चर कमेटी की? सच्चर कमेटी ही ने जो 2013 का जो कानून बना है वो तो सच्चर कमेटी की वजह से बना था ना। उस कानून को आपने जब सारी चीज़ें जो थी जो उन्होंने उसमें डाली थी वो आपने ख़त्म कर दिया और कहना सच्चर कमेटी की बात, तो ये तो गलत बात है ना। तो उस वक्त जो हमारी जेपीसी भी बनी थी और जेपीसी के जो वो हैं तो उसने तो नहीं कहा था बाई यूज़र को ख़त्म कर दिया जाए, कहा था उसने? बताइए आप हमें। इसलिए जो है ये सीधे धोखा देने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक बिल आ रहा है उसको लेकर अब जो है देश भर में सियासत गर्मा गई है। लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।